अमेरिकन पिस्ताचो। अच्छा आज स्टिंग नहीं है, वाह। अच्छा हम लोग उसी का वेट कर रहे थे, लेकिन हम लोग लाइव आ गए हैं आपके साथ। कुछ ही देर में मैच जो है वो शुरू हो जाएगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। और देखो तो भाई 1 2 3 4। खुशी ने बोला था कि भंगा नहीं होगा, अमेरिकन होगा। अमेरिकन पिस्ताचो से गरबा नहीं, जब इंडिया जीतेगी तो गरबा करेगा। अब रुक ही नहीं रहे। अमेरिकन पिस्ताचो से मुंह स्वादिष्ट कीजिए। अरे खाइए यार, आप माननीय आप खाइए, ज्यादा दीजिए, मैं ये खाते हैं, थोड़ा और दे दीजिए ताकि मैं खाता रहूं। आपकी मैं वो कर थोड़ा सा और दे दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। भराई कर देता हूँ। ये है स्वादिष्ट पिस्ताचो। आज की डाइट मनोज भाई अपन को तो पता है ना आज की डाइट है भाई स्वादिष्ट, क्योंकि देखिए आज है बड़ा दिन, आज इसकी जरूरत पड़ेगी आपको हेल्दी स्नैक्स की, और हेल्दी स्नैक्स खाएंगे तभी तो हम पूरे दिन माइक पर बजाएंगे। खा लिया मैं, हो गया, चलिए। वाह, चलो अब शुरू कीजिए। ये देखिए दीपक, आपने ये सारे जो हैं अमेरिकन पिस्ताशियोज यहाँ टीम में बांटे हैं। इंडियन टीम को जा चुकी है? नहीं। किसको अगर देना चाहेंगे तो किसको देंगे? अभी देना चाहूंगा मोहम्मद सिराज को। क्यों? मैं आउट कर दे, वही श्रीलंका बना दे फाइनल वाला, एशिया कप फाइनल को रिपीट करवा दे सिराज, मजा आ जाएगा। तो कुछ ही देर में टॉस हो जाएगा और महामुकाबला जैसे कहा जा रहा है 8-0 हम लिख पाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। 8-0 बिल्कुल बिल्कुल। कोई पर मैं ये जानना चाहूंगी, आपने कहा कि श्रीलंका वाला एशिया कप का फाइनल हो जाए, तो मतलब आप चाहते हैं कि वन साइडेड इंडिया जीते, वो क्लोज मैच ना हो, थ्रिलर मैच ना हो। हम तो यार बहुत कुछ चाहते हैं खुशी। वो चीज खुशी कल इसमें अच्छी खासी बहस नहीं, क्लोज मुकाबला चाहते हैं, एक तरफा चाहते हैं। तो कुछ लोग क्लोज के फेवर में। इस वाले का मैंने आई थिंक इस वाले का हमने चर्चा में की थी कि ये वाला मत दो, बाकी आपको जितने क्लोज करवाने करवा लो। मतलब ये क्लोज नहीं चाहिए, एक अच्छा कॉन्टेस्ट चाहिए। भी हो जाए तो क्या बुरा है, इंडिया को जीतना चाहिए बस। भाई मुझे नहीं चाहिए थ्रिलर, मुझे चाहिए इंडिया कंफर्टेबली आसान जीत कर ले। आई डोंट वांट कि वो क्लिफ हैंगर हो और थ्रिलर ऑफ अ मैच हो, नहीं। आई वांट इंडिया टू विन इट वेरी नाइसली, तो जीत जाए बस जीत जाए। अरे वाह। शुभमन गिल, तो आर यू गाइस रेडी? नहीं हम तो रेडी है। रेडी फॉर टुडे? यार देखो सबसे बड़ी बात है, इंडिया पाकिस्तान के लिए हर कोई रेडी है, बट मेन ये देखना है कि अहमदाबाद में पाकिस्तान कितना रेडी है, और अगर पाकिस्तान अपना गेम ऊपर लेके जाएगा तभी ये मैच का इंटरेस्ट आएगा। ये भी एक चीज है कि पाकिस्तान का, क्योंकि 2 गेम वो खेल के आ रहा है, नीदरलैंड से खेल के आ रहा है, श्रीलंका से खेल के आ रहा है, सबने देखा है उनको, बट इंडिया खेल के आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से। तो इंडिया और जिस तरह से है, और जिस तरह से इंडियन टीम यार 1 से लेके आप जितने 11 खिलाड़ी, इवन जो बेंच पे बैठे वो भी फॉर्म में, इनके तो खेल रहे वो फॉर्म में नहीं दिख रहे ना। तो आप सबसे पहले तो ये चाहोगे कि यार पाकिस्तान थोड़ा सा अच्छा करे, अगर उनको ये मैच टक्कर देनी, क्योंकि क्राउड नहीं मिलने वाला उनको। अहमदाबाद में पूरा क्राउड इंडिया है। मैं यही जानना चाहूंगी सबसे कि कोई एक ऐसा खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से जो आप कहेंगे कि हाँ इससे इंडिया को थोड़ा खतरा हो सकता है, कौन सा एक ऐसा खिलाड़ी? तो सारे खिलाड़ी से हो सकता है, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो देखते आए हैं, उस हिसाब से फॉर्म की अगर बात करें, कोई एक खिलाड़ी, शाहीन, बाबर, रिजवान, शफीक, लास्ट एक पिक करना आपको, एक आपको पिक कर, एक उन्होंने कहा कि रिजवान वही कंसिस्टेंट है। मैं एक पिक करूंगा हारिस रऊफ को, क्योंकि इकलौता गेंदबाज अभी इनकी टीम में मुझे दिखता है जो पेस बॉलर है, जिसमें थोड़ा वो कहते हैं ना जो पुरानी वाली पाकिस्तान होती थी उसका स्पार्क उसमें मुझे दिखता है। और वो खिलाड़ी ऐसा है कि मतलब थोड़ा हम बात करते हैं ना सनकी टाइप का है, जो एक होता है कि कैरेक्टर प्लेयर का होता है, अगला पगला काइंड ऑफ, तो वो है। तो मुझे हारिस रऊफ में वो चीज दिखती है। मुझे शाहीन से, क्योंकि मेरा फिर से वही कंसर्न होता है, और एक ही चीज की टेंशन है, देखो बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं, इतनी टेंशन है कि हमारे जो विकेट ना गिरे शुरू से, मुझे सोच के ही मैं रुक गया। अगर हमारे स्टार्टिंग में विकेट गिर जाएंगे, और यही टेंशन चली आ रही है पिछले 5-6 सालों से, तो बहुत डर लगता है सर। वो हार से डर नहीं लगता जनाब, शुरू के विकेट गिरने से डर लगता है। क्योंकि अब हाँ ये सब कोई भी नहीं चाहेगा कि शुरू से विकेट गिर जाए और फिर नीचे आकर संभाले, पर शायद इंडिया ने थोड़ा तो कॉन्फिडेंस दिखाया है कि अगर ऊपर से विकेट गिरते भी है तो नीचे इतना भी नहीं है कि हम बिल्कुल मैच सामने वाले, लेकिन क्यों गिरे ऊपर से, क्यों गिरे, वो तो बिल्कुल बात है ही। बस जय भाई आप बताइए। आप ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट गिर गए थे, सांसें तो थम गई थी, वो तो ठीक है, विराट कोहली, केएल राहुल ने वो मैच निकाल दिया आपको। अगर वहां से 1 विकेट और गिर जाता, जो हम बात कर रहे हैं कि हम बड़ी टीम से खेल के आ रहे हैं, तो हमारा प्रदर्शन क्या था, हमने डिसअपॉइंट ही किया था स्टार्टिंग में। वो आपके लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन रहा जो विराट कोहली और केएल राहुल आपको निकाल के लेके गए। तो हर बार आपको वो स्थिति में नहीं आना है और हर बार आप नहीं फंसना चाहोगे, इसलिए मेरे पिक होंगे शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि अगर ऊपर से विकेट गिर जाती है तो फिर आप मुश्किल में फंसोगे।
शाहीन अफरीदी मैं तो कई बार कह भी चुका हूँ, उसके पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, मनोज भाई के साथ में बात भी हो रही थी, जब सुपर 11 की बात हो रही थी, प्रीव्यू की बात हो रही थी, तो शाहीन अफरीदी, हारिस राव की बात हो रही थी, फिर उसके बाद स्पिनर्स की बात हो रही थी कि भाई वो लोग विकेट नहीं ले पाए, लेकिन उतनी ज़्यादा खराब गेंदबाजी भी जो है वो नहीं हुई है। शाहीन अफरीदी कहीं ना कहीं लगता है, हालांकि 5-6 मैच उनके उतने ज़्यादा खास नहीं गए, हो सकता है इस मैच में डेंजरस हो जाए। शाहीन सबसे पहले ये देखो कि शुभमन गिल क्या नजर आ रहा है अभी, जो वो लग रहा है शुभमन शायद ये खड़े हैं, शुभमन गिल हैं हर्डल में, तो वो होंगे ही, शुभमन गिल हर्डल में तो वो होंगे। अब ये अहम सवाल ये है कि वो प्लेइंग 11 में जो टीम शीट होगी उसमें शुभमन गिल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं। शुभमन लग रहा है आज खेलेंगे, क्योंकि कल जो प्रैक्टिस की थी और हमने कल रात को भी यही चर्चा की थी, जो जय भाई ने खास बताया था कि वो उधर खड़े हुआ था एक टाइम अनुज, तो उसमें क्या होता है ना कि आपका शरीर इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर जब आप मैच पे आओ, प्रैक्टिस करने आओ, तो आपको पता चलता है कि आप मैच फिट हो नहीं। तो इसमें शुभमन की भी राय जय भाई इंपॉर्टेंट बन जाती है ना कि यार वो जाकर टीम मैनेजमेंट को बताए कि जो मैं खेल लूंगा, क्योंकि ऐसा तो निकल है नहीं कि फिजियो बताएगा। इसीलिए शायद वो एक दिन पहले जब टीम पहुंची थी उसी दिन वो जाके अकेले ही अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास। बेसिकली वो अपने आप को जांचना चाहते थे कि कितने तैयार है। यार बेस्ट चीज नजर आ रही है कि जो पेप टॉक दिया है उसमें बुमराह ने भी दिया है, जडेजा ने भी दिया है, मतलब ये बड़ी अच्छी पांड्या ने भी दिया है, अच्छी चीज नजर आ रही है, क्योंकि अहमदाबाद को करीब से भी जानते हैं शायद, अगर आप हार्दिक की बात करें। और तो अभी दोपहर में अगर आप एक राउंड देखोगे, भरा बात कर रहे थे लोकल बॉय, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं शुभमन गिल भी हैं, गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं, और क्या शानदार सीजन जो है आईपीएल का इनका गया था, 500 से भी ज्यादा जो है इनकी रन्स थे 9 इनिंग्स में, और क्या शानदार स्ट्राइक रेट से जो है इन्होंने खेला था। तो लोकल बॉय हम इनको भी कह सकते हैं शुभमन गिल को, और सबके माइंड में जहन में यही सवाल होगा कि क्या शुभमन गिल आज खेलेंगे। अगर खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि याद है बहुत साल पहले की बात है, नवजोत सिंह सिद्धू ने, पूर्व इंडियन क्रिकेटर ने एक चीज कहा था सचिन तेंदुलकर को लेकर। हालांकि अभी जो है शुभमन गिल उस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं कि यू कंपेयर हिम विद द लेजेंड्स ऑफ द गेम, बट एक कहावत होती है कि एक जो घोड़ा होता है ना, विनिंग हॉर्स होता है, वो चाहे इंजर्ड ही क्यों ना हो, वो ऑपोजिशन के लिए खतरा जरूर होता है। और शुभमन गिल जिस फॉर्म से 2023 में गुजर रहे हैं, इवन इफ ही इज 80% फिट, टीम क्या उनको खिलाएगी, अगर खिलाएगी तो फिर ऑपोजिशन के लिए खतरा फिर भी नहीं। पर मुझे ये लगता है कि अगर वो पूरी तरह से फिट नहीं है तो उन्हें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट अभी इतना भी आगे नहीं पहुंचा, शुरुआत ही है, तो क्यों रिस्क लेना जबरदस्ती। अगर वो नहीं फिट है तो शायद उन्हें नहीं खेलना चाहिए। आगे बहुत और मैचेस हैं जहां पर वो ऑफ कोर्स अगले मैच तक वो होपफुली फिट ही होंगे। अभी 99% अवेलेबल कहा है। अगर शुभमन गिल कहते हैं कि नहीं जी मैं तो अभी पूरी तरह नहीं फिट हूँ आज के मैच में, तो ठीक है, रहने दिया जा सकता है। एंड आई थिंक गाइस करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैनेजमेंट, इंडियन टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई जो है वो अपने प्लेयर्स को लेकर बहुत कॉशियस अप्रोच शुरू से ले रहा है, चाहे वो केएल राहुल क्यों ना हो। आपने देखा था जब वो इंजर्ड थे, वो उनको रशिंग नहीं कर रहे थे। दिस इज कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, क्योंकि बीच में एक ऐसा टाइम आया था कि जब हम प्लेयर्स को इंजरी के बाद जल्दी वापसी करवा रहे थे तो वो ब्रेक डाउन। पता है आप बोल रहे हैं इंडियन मैनेजमेंट की बात करो, एक चीज ये इंडियन टीम भी सोच रही होगी, ये सब लोग बैठ के सोच रहे हो, क्योंकि मैच हो रहा है अहमदाबाद, इंडिया खेलने आया हुआ है पाकिस्तान, तो इंडिया अपने 1,00,000 कौन है भाई, 6 नंबर है, बोलूं मैं, ठीक है। तो इंडिया ये भी सोच रहा होगा कि यार हम कुछ भी हो, मतलब एक साइकोलॉजिकली होता है कि हम हारे ना, ये हर किसी के अंदर होगा। टीम इंडिया भी सोच रही, और वो ये सोचोगे कि यार मानते हैं कि आप अगर शुभमन स्टार्ट में नहीं होंगे, थोड़ा उनके साथ जो तकलीफें चल रही हैं आप उनको नहीं रखते हो, बट वो ये भी सोचेंगे अगर वो रेडी है, अगर कहते हैं ना कई बार क्रिकेट में हमने देखा 90% भी रेडी है तो खेल जाता है मैच, एक मैच तो खेल जाता है, फिर उसके बाद 4 दिन आपके पास और है रिकवर और बेटर होने के लिए, उसके बाद मैच है। तो इंडिया के मन में ना ये चीज भी होगी मैनेजमेंट के मन में कि यार यहाँ तो नहीं हारना है इन फ्रंट ऑफ 1,30,000 लोग इन अहमदाबाद, और वो भी पाकिस्तान के सामने। वो गैम्बल लेंगे, वो लोग गैम्बल लेंगे अगर ही इज नॉट फुल्ली फिट, गैम्बल लेंगे या कॉशियस अप्रोच लेके करेंगे। यार देखो हर मैच और इंडिया पाकिस्तान मैच में शायद साइकोलॉजिकली फर्क होता है, वो बिल्कुल रहती है, लेकिन एक चीज और क्लियर कर दे, जो लोग लगातार कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं सेरेमनी जो थी भाई प्रोग्राम, वो सिर्फ था प्रोग्राम जो स्टेडियम में टिकट लेकर लोग गए थे उनके लिए, और जो टीवी पे बैठ के देख रहे हैं उनके लिए सीधे 2 बजे से मैच है, गेम से पहली गेंद से ही प्रोग्राम शुरू होगा, तो वो आप लोग देखिए। और धीरज भाई जो अभी आप कह रहे थे कि शुभमन गिल के ऊपर भी बात हो रही थी, आपको क्या लगता है आज शुभमन गिल के साथ ले लेना चाहिए शुभमन गिल को टीम में? तो
बिजी है थोड़ा, जय भाई आप ही बता दीजिए। क्या चीज़ बताइए? आप शुभमन गिल को क्या कहते हैं कि मैं 90% 99% फिट पे ही खिला लूंगा या फिर मैं पूरा 100% 100% फिट हो तभी खेले मेरे हिसाब से। आप मनोज? वो खेल ही रहे होंगे यार, क्योंकि 2 दिन उनकी जो प्रैक्टिस हुई है, कल भी पिच वगैरह इंस्पेक्ट कर रहे थे, और रोहित शर्मा ने भी बोला उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर बोला कि 99%, 1% तो हर किसी के साथ ही स्कोप रहता है कि कुछ का कुछ हो जाए। आई थिंक वो आज जो उन्होंने 2 दिन प्रैक्टिस करी है, कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि परसों की जो उन्होंने दिन में प्रैक्टिस की है, शाम को थोड़े लगता है ना कि वेदर वाइज थोड़ा सा एक बेटर कंडीशन है, जो भी चीज रहती है, बट जो दिन में वो प्रैक्टिस करने चले गए थे, इतना तो उन्हें खुद से लगा होगा, तभी वो मतलब अकेले जाकर वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे, नेट से उन्होंने करे और अच्छा खासा टाइम वहां पर भी स्पेंड किया था। तो वो पॉजिटिव साइंस है, और अगर वो खेलेंगे यार, उनके लिए भी इतनी बड़ी ओकेजन है कि वर्ल्ड कप डेब्यू है, और दैट टू अगेंस्ट पाकिस्तान। और जिस फॉर्म में धीरज भाई एक सभी से मैं सवाल पूछता हूँ, टॉस, क्योंकि अभी तकरीबन इंपॉर्टेंट इस टाइम पे टॉस ही है, 10 मिनट बाद टॉस हो जाएगा। टॉस आपको क्या लगता है कि अगर रोहित शर्मा जीतेंगे तो क्या चुन लेना चाहिए? क्योंकि उन्होंने तो कल बोल दिया था कि भाई मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉस, और बाबर की भी सेम राय थी। बैट फर्स्ट यार, अंडर द लाइट्स यहाँ बॉल अच्छा हिलता है, तो मतलब कोई भी ये चाहेगा कि भाई हम पहले बैटिंग कर ले, बॉलर्स को, क्योंकि गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो वो चाहेंगे बॉलर्स को बाद में अगर बॉलिंग करेंगे तो दोनों फायदे हैं, आपको बॉल हिलेगा भी, बॉलर्स को थोड़ा दिन में डालने से रात बट को वो भी डाल। है कि अभी तक जो हमने देखा है हर एक मैच में, मतलब कि जो बॉल आप उस टाइम अगर काउंटर कर लो तो रन चेजेस सारी हो जाती देखो दोनों चीज है, ऐसा- बॉल हिलेगा भी और ड्यू भी पड़ेगा। हाँ, तो कंडीशन दोनों चीज है। ज्यादा बेहतर है कि आप अगर चेज ही करो, आप मतलब मुझे लगता है कि चेज भी कर लोगे तो कोई पर खुशी वो ना वैसे भी एंड के देखिए वो 75% ये हो जाता है, जो उसके बाद ड्यू फैक्टर जो क्लाउड वाला फैक्टर आप बोल रहे हो ना, वो 1.5 घंटे 2 घंटे पहले था, मतलब थोड़े थोड़े बादल थे, अब शायद बादल वहां पे नहीं है, तो वो उस समय के लिए बात की जा सकती है जब बादल अचानक से आ जाएं। लेकिन अब अगर अभी 36-37 डिग्री वहां पर तापमान है, मतलब अच्छी खासी गर्मी भी है, ड्राई विकेट भी है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा ऐसा कोई फैक्टर होगा। तो पहले गेम में भी शायद उतना ज्यादा नहीं देखने को मिला था, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो मुकाबला था उसमें। और मनोज पता है चेज में ना इंडिया, जैसा आप बोल रहे हैं कि यार चेज करे, मैं बोलता हूँ कि वो बोर्ड पे बड़े रन्स लगा दे और लगा सकती है। देखो पाकिस्तान ऑन अ गिवन डे कोई भी टीम कभी कुछ कर सकती है, क्रिकेट में कभी किसी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, पर ये है कि पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही रहेगा ड्यू का ही, क्योंकि जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की भी गेम रही थी उसमें शुरुआत के बाद हमने देखा था, बट मनोज उसमें तो ये था कि स्टार्ट में उन्होंने रन नहीं लगाए थे, ये भी था यार। देखो दे आर शॉर्ट 70 रन यार ऑन अ पर्टिकुलर। पर मनोज भाई कल जरूरी थोड़ी कि आपका बिल्कुल ए डे रहेगा और 350 ही रन बनेंगे, सब कुछ होगा। यहाँ पर है कि शायद 300 रन भी आपको ड्यू की वजह से कम ही पड़ जाएंगे। नहीं मनोज भाई, कल रोहित शर्मा ने बोला भी था कि जी उनका ये परसेप्शन था कि अब जब ड्यू आती है तो 75% गेम हो जाता है, जितना गेम खेला है तकरीबन उसमें क्या है कि आखिरी के ओवरों में ड्यू आया, तो या तो फिर आप उस हिसाब से भाई, जैसे कि पाकिस्तान को अगर आप पहले बैटिंग करा लेते हो तो आप माइंड में रखोगे कि 300 के आसपास ही रोके, अब 350 रन बन जाते हैं, तो उसमें आप जो स्टार्टिंग के 30 ओवर में क्या करते हो वो बहुत मैटर कर जाता है बाद में, तो उस हिसाब से सोचते हो कि बिग मैच में पहले टॉस जीतकर बैटिंग ले लो। बॉलिंग है भी और उसके पास मतलब जैसे हम देखा कि दिन के वक्त पर थोड़ा सा स्पिनर्स को थोड़ा सा असिस्टेंस रहते हैं। आई थिंक जिस दिन वो दिखा रहे थे कि भाई जो डिग्री ऑफ टर्न था, कितना कहां पर स्पिन पार्ट प्ले कर रहा है, तो शायद अहमदाबाद और हैदराबाद ही 2 चीजें थी जो शायद ऊपर थी कहीं पर इन टर्म्स ऑफ स्पिनर्स। तो स्पिनर्स हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो पहले रोक भी सकती है, तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉलिंग से बॉल करेगी तो वो जो 300 320 या 280 टाइप और डिफिकल्ट सिनेरियो पर पहुंचा देंगे, तो वो थोड़ा सा आपको देखा 270-80 रन तो इजीली बन रहे हर मैच में। कल बांग्लादेश इतनी खराब फंसने के बावजूद तो इन बड़े मैचों में आप समझते नहीं टॉस हारी जाओ उससे बेहतर है कि आप डिसीजन मतलब नहीं, आई थिंक देखो एज अ कैप्टन, एज अ थिंकिंग ग्रुप, जो आप कहते हो लीडरशिप ग्रुप का जो हिस्सा रहता है, आप अपनी स्ट्रेटेजी भी तो रखते हो ना। अब आप जाओ कि यार टॉस हार जाए, जो फैसला ले हमें आसान कर दे चीजें। पिछले 2 मैचों में तो टॉस जो है रोहित शर्मा के फेवर में तो नहीं गए हैं, अब वो देखते हैं आज क्या रहता है। अगर आज एक और चीज है, अब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की अगर बात करें, जसप्रीत बुमराह ठीक है अलग तरीके की गेंदबाजी, विकेट अगर नहीं भी मिलता तो आप रन देखोगे 10 ओवर में 40 रन 45 रन। उधर अगर मोहम्मद सिराज की बात करें, पिछले मैच में भी देखेंगे भाई 60-65 के आसपास कंसीड करने वाली बात, और तो उनके लिए क्या हर मैच में एक चीज जरूरी रहती कि 2 विकेट आने ही चाहिए, 3 विकेट आने ही चाहिए, तब मोहम्मद सिराज के लिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की अलग गेंदबाजी में ये है कि वो रन रोक लेते हैं। मोहम्मद सिराज के साथ ये होता है कि अगर बाउंस भी उनको अच्छी मिल रही है तो रन्स उनको टारगेट कर लेता है। बट अब बताए इन दोनों को देख के लगता है कि यार मतलब न्यू बॉल का पेयर जैसे हम बोल्ट और हेनरी को देख रहे हैं, दोनों बड़ा अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
ये प्लेयर भी एक ऐसा है, मतलब ये भी कॉम्बो एक ऐसा है जो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट और बहुत रेयर है। मतलब स्टार्क और हेजलवुड भी करते हैं, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा पिछड़ी हुई क्योंकि अब एडम जैम्पा का थोड़ा वहां पर इंडिया के साथ फिलहाल ये दोनों भी अच्छा करते हैं। मिडिल ओवर्स पे फिर पहला चेंज हार्दिक आते हैं, फिर आप देखोगे जड्डू आते हैं, फिर अश्विन भी है, मतलब जो भी कह लो आप उसका अच्छे। बट यार इंडियन टीम बहुत। पर मनोज भाई इनकी जसप्रीत बुमराह की जो साइड सीम से बॉल करते हैं, मतलब आप सीम देखोगे मोहम्मद शमी की अगर देखोगे तो सीधी सीधी जाती है, कई बार जसप्रीत बुमराह की देखोगे तो हल्की सी उनकी टेढ़ी जैसी रहती है, वो अंदर जाती है। सिराज की रहती है कि वॉबल पे ही ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, सिराज का यार देखो बॉलिंग उतना बड़ा कोई ऐसा कंसर्न नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बस ये ऐसा है कि भाई 1-2 विकेट दूर हैं, 1-2 विकेट उनको जिस मैच में मिल गई, ऊपर मिल गई, जहां पर काम हो गया तो फिर वो आपको बेहतर होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई जो बंदा 1.5-2 साल से इतनी अच्छी बॉल डाल रहा है सडनली 1-2 मैचेस हो जाते हैं। शामी को आप किसी तरह देख रहे हैं आज की गेम में, क्योंकि गुजरात टाइटंस से मैं वही आप लोगों से सवाल पूछना चाह रही थी। पहले तो सवाल ये है कि स्पिनर्स ज्यादा देख रहे हैं कि क्योंकि हमने देखा है कि रोहित ने पहले मैच में अश्विन को खिलाया था, दूसरे मैच में जो प्लेइंग 11 में केवल और केवल एक चेंज थे, डिपेंडिंग अपॉन द पिच उन्होंने अश्विन की जगह शार्दुल को खिलाया था। यहाँ पे क्या प्लेइंग 11 में चेंजेस देख रहे हैं? डू यू सी मोर स्पिनर्स प्लेइंग और वुड यू वांट टू स्टिक विद द सेम प्लेइंग 11 या यू सी शमी कमिंग इन? किस तरह की प्लेइंग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं? यहाँ से आप अगर बताना स्टार्ट करो। मुझे नहीं लगता शमी आएंगे और शायद प्लेइंग 11 वही रहेगी, क्योंकि बैटिंग भी चाहिए और शार्दुल फिर वहां पर आते हैं तो मैं तो देखना चाहूंगा आज मोहम्मद शमी को यार। मैं 3 तेज गेंदबाजों को देखना चाहूंगा आज कि प्रॉपर आप जाएं, सिराज, बुमराह और मोहम्मद शमी को रखें और आपके पास में 2 स्पिनर्स हैं प्लस हार्दिक पांड्या। बॉलिंग ऑप्शन आपके पास में भरपूर रहेंगे और ऐसा नहीं है कि आप मतलब ठीक है आप शार्दुल ठाकुर को ही अगर देखेंगे तो वही आपके लिए एक थोड़ा सा बैटिंग एडवांटेज हो जाएगा। आप जाएं अपनी ताकत के साथ आज अहमदाबाद में 3 पेसर्स को खिलाएं। यार मेरे से इंडिया का अगर आप मेरे से पूछो तो मैं तो बोलूंगा यार ये बेस्ट टाइम है कि अनलीश करो आप अपने बुमराह, सिराज, शमी एक और मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार 7 तक बैटिंग है, अगर 7 तक बैटिंग नहीं होती तो फिर वो 8वां आके मतलब अब ठीक है वो उस दिन स्टार्क नीचे हेजलवुड और कमिंस ने मिलकर 60 रन जोड़ के 200 तक पहुंचा दिया था। बट ये वो ओकेशन है और अहमदाबाद को शमी, अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें तो शमी भी बहुत बेहतर जानते हैं। यहाँ पे आपको शमी की आप लोग बात करें तो लास्ट टाइम शमी प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान वाज इन 2015 एडिलेड में खेला था, लेकिन अच्छा प्रदर्शन उनका भी था और आई थिंक ही टुक 4 विकेट्स, 35 रन देकर उन्होंने उस मैच में, आप देख भी सकते होंगे स्क्रीन पर। 2019 में थे। अच्छा 2015 उनका कितना ज्यादा खास रहता है ना मनोज भाई, खेले नहीं थे। मोहम्मद शमी 2-3 मैच ना खेलें फिर एक मैच में आ जाएंगे तो ऐसा भी नहीं लगता कि यार मैच खेले नहीं है अच्छा परफॉर्मेंस। और जैसे खुशी ने भी बोला कि गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं तो इस पिच से काफी ज्यादा उनको पता है क्या करना है क्या नहीं है। अच्छा भी किया था गुजरात टाइटंस। बॉलर ऐसे हैं कि उनको जिस तरीके की उनकी एबिलिटी है, बात वही है कि शार्दुल को आप करवा रहे हो 5 या 6 ओवर सी वही चीज करा रहे हो और यहाँ पर आपके पास अगर आपके बॉलर की वो एबिलिटी है कि वो बैट कर जाए, जो शायद स्टार्क उनकी मजबूरी है, पैट कमिंस या जो भी उनके पास हैं या इंग्लैंड के जो बॉलर्स रहेंगे या फिर न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं, वो बॉलर किसी भी टीम का बॉलर इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि वो थोड़ी बैटिंग देता है, वो पहले एज अ बॉलर पिक हो रहा है, बैटिंग उसकी एडवांटेज आपको एडिड मिलती है। हमारे साथ प्रॉब्लम दूसरी है, बट ये वर्ल्ड कप ये भी बता रहा है कि अगर आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर नहीं होगा, शार्दुल एक विकेट टेकर है, बट वो यही होता है कि जी रन भी देंगे, कभी कभी विकेट लेंगे, बट मोहम्मद शमी गेम को खोल सकते हैं ना, आपकी नई बॉल पर भी यूज आ सकते हैं। हाँ, टुवर्ड्स द एंड थोड़ा उनके साथ इशू रहता है यार कि डेथ में किस तरीके से करेंगे, बट देन आपके पास सिराज और बुमराह हैं। एक चीज ये भी देखने वाली बात होगी कि ठीक है हम शमी की कैपेबिलिटीज के बारे में सभी को पता है, बट क्या उनको खिलाने के लिए आपको अहमदाबाद जैसी विकेट का इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि अगर अब वो आपकी पहली चॉइस होते 11 में तो शायद पहले मैच से खेल रहे हो। दिल्ली तो एक तरीके से अहमदाबाद की विकेट क्यों चाहिए शमी को खिलाने? यार देखो दिल्ली क्या था, दिल्ली तो रन फेस्ट थी, वहां पर ज्यादा चांसेस होने चाहिए कि आप एक विकेट टेकिंग बॉलर को खिलाओ, मुझे कि जहां आपको लग रहा है कि रन बल्लेबाज। मैं इसमें 1 मिनट जय को ऐड करना चाहूंगा। जय, ऐसा नहीं है कि आप शमी को अहमदाबाद में खिलाने के लिए, शमी के साथ प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि बुमराह हम हमेशा रखते हैं नए बॉल में, जब भी वो जैसे इंजरी से फ्री हो गया, सबको पता है कि यार शमी का जो बुमराह का जो बॉल है वो परेशान करता है नया बॉल। सिराज ने जिस हिसाब से पिछले 1 साल में किया है तो उन्होंने शमी को थोड़ा पीछे ढकेला है, तो ये रीजन है। बट अहमदाबाद में मतलब यार देखो आपके पास, क्योंकि अहमदाबाद में अब हम बात करते हैं ना शुभमन गिल की, जब भी शुभमन गिल की बात होती है अहमदाबाद जुड़ता है ना, तो आपको कई बार पता होता है यार ये विकेट में क्या करना है, कितना आप बेस्ट निकाल सकते हो। चेन्नई में हमने जडेजा, आप हर मैदान में भी तो उतारते हो, वहां आके आपकी उम्मीदें ज्यादा हो जाती है, वो हर मैच में खेल रहे हो। चेन्नई में हमने जडेजा को बोला था, किसी ने कि अश्विन ने बोला यार जडेजा वो बॉल ढूंढ रहा था और जडेजा जिस हिसाब से स्मिथ को बोल्ड मारा था, क्योंकि आपको पता है जडेजा को ज्यादा पता है। लेकिन इसमें धीरज भाई ये हो जाता है ना कि
आप शार्दुल के साथ ही, मुझे भी लगता है, मैं चाहूंगा शमी, और सब चाहते हैं शमी, लेकिन ये जाएंगे शार्दुल के साथ। मैं कहता हूँ अगर आपको शमी को खिलाना ही था, दिल्ली में खिला लेते भाई शमी को। दिल्ली में तो आपको नीचे चाहिए भी नहीं, जो विकेट था वहां पर आपको कौन सी 8 नंबर की बैटिंग चाहिए थी। तो ये टीम मैनेजमेंट की सोच सही है गलत है, सारी बात वो आ जाती है कि टीम मैनेजमेंट ट्रस्ट करती है शार्दुल के ऊपर। शार्दुल का आंकड़े के ऊपर आप जज करेंगे, ठीक है, कोई एक नजर में देखेगा तो कहेगा यार शमी ना बहुत अच्छे तेज गेंदबाज है शार्दुल ठाकुर से, और नो डाउट वो है। पर ये टीम मैनेजमेंट लगातार 2-2.5 साल से, मैं उस दिन स्ट्राइक रेट देख रहा था कि भाई मुझे लगा ना सिराज का बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट होगा पिछले 2-2.5 साल में, और किसी को भी लगेगा कि सिराज बुमराह, इनमें से बुमराह खेले नहीं है ज्यादा वनडे, शमी होंगे या फिर सिराज। शार्दुल का स्ट्राइक रेट आई थिंक सिराज से भी बेहतर था, वही आसपास में उनका 26 था, इनका 26.4। तो क्योंकि वो विकेट से निकाल देते हैं तो बात वही, और ओवर कम डालते हैं। बात ये भी है ना कि शार्दुल की जो बीते कुछ मैचेस से परफॉर्मेंस रही है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सीरीज ऑनवर्ड्स, जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्होंने खेली उतनी बेहतर उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो शायद थोड़ा आपको इसलिए लगता है कि यार कि अगर ओवर 5 ही कराने, बैटिंग आ नहीं रही है तो इससे बड़े, क्योंकि अपना एक मनोज भाई शार्दुल ना किसी दिन आपके ना मे बी बॉलिंग वाइज छुप जाएंगे, मैं कहता हूँ पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे तेज गेंदबाज है। पर किसी दिन बैटिंग पे बात आ गई ना शार्दुल की, और वहां वो इंपॉर्टेंट मैच नहीं जिता पाए, तब शायद सवाल ज्यादा उठेंगे कि शार्दुल एज अ बैट्समैन क्यों है 8 नंबर पे। शार्दुल की परफॉर्मेंस बैटिंग से नहीं आई थी, तो वही ना 8 नंबर तक वेट करो कि बैटिंग से सपोर्ट होगा, लेकिन वो फिर तो आप लोगों के सुपर 11 में जो आप टीम बनाएंगे उनमें शमी को नहीं रखेंगे, शार्दुल को रखेंगे। टॉस एक बार टीम आ जाए उसके बाद। तो देखिए सुपर 11 में आपने देखा होगा मनोज और अनुज ने अपनी टीम बताई थी और डिस्कशंस भी किए थे कि किस बेसिस पे क्या होगा। कुछ ही देर में टॉस होने वाला है, दोनों कप्तान पहुंच चुके हैं, रोहित शर्मा और बाबर आजम, और पता चलेगा। वो ये देखो कॉम्पोजिशन वाइज जो आप एक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बनाते हो, उसमें आपको चाहिए कि भाई नंबर 8 पर भी कोई ऐसा हो जो करके देगा कुछ, थोड़े रन बना ले। आपके 8, 9, 10, 11 भी ऐसे कि शायद रन बॉल कहीं 25-30 रन फंसे हो तो आपको लगेगा यार कि दिक्कत हो गई है। नहीं, बट आई अग्री, जो मैं यहाँ पर जो जय ने वो बात बोली थी ना कि अगर 6-7 में नहीं बना पाए तो 8 में जाके कोई आप एक गेंदबाज से मार्को एंसन ने एक मैच में किया अभी हाल फिलहाल में, ऐसा नहीं होता कि 8 नंबर वाले को आकर 100 करेगा ही नहीं, क्या 50 और हर मैच में जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मिचेल स्टार्क ने भी 2 मैचों में किए ना, रन बना दिए नीचे, भले वो वर्ल्ड कप जीते, एक दोनों हार गए, विकेट ने मारा, एक आध चौका किसी और ने मारा, कुछ कंट्रीब्यूशन उसकी बात हो रही है। क्या आपकी लाइनअप में है वो प्लेयर जो इतना भी कर दें? आपने देखा ही नहीं। टेस्ट क्रिकेट शायद होता आप बोलते कि बेहतर हुए हैं, टेस्ट में आपको बुमराह से दिखाया, आपको शमी से दिखाया वो चीज। शार्दुल ने भी टेस्ट जब खेला है अच्छा ही किया है, कभी काफी बारी फ्रंटलाइन बॉलर से बेहतर कर दिया है, बट वनडे में जब वो कर देंगे। कुलदीप यादव कोई कम एबल और केपेबल बैटर नहीं है, बट कुलदीप यादव ने अभी तक वनडे क्रिकेट में देन इट सेट्स अ रॉन्ग प्रेसिडेंट, क्योंकि अगर आप गेंदबाज, कोई बच्चा आता है गेंदबाजी के प्रोस्पेक्ट कि हाँ मैं गेंदबाज बनूंगा, तो वो गेंदबाजी नहीं बनेगा, वो कहेगा मैं तो ऑलराउंडर बनूंगा, क्योंकि प्योर नहीं, क्यों फिर वो ये टॉस क्या होता है। मनोज जैसे तो शामी बाहर बैठते होंगे तो वो ये सोचते होंगे कि यार थोड़ा मुझे बैटिंग, चलिए टॉस हो चुका है, बैटिंग और लेकिन फॉर्मेट एक ही नहीं है ना। अरे भाई वाह, रोहित शर्मा टॉस जीत गए, इंडिया 3 मैच में पहला टॉस जीते भाई, पहली बारी टॉस का 3 मैच में पहली बार। मेरे को सबसे ज्यादा मन में क्या चल रहा है जैसे टॉस जीत गया, क्योंकि टॉम लेफ्टन ने जो फैसला लिया था वो शायद दुनिया को They have decided to bowl first. India have won the toss. बहुत बढ़िया, चेस करेंगे। भाई एक चीज तो हो गई भाई की, नितिन भाई जो हमारे, नितिन भाई ने एक चीज तो सही बता दी थी यार। में लेते हो नितिन भाई को, नितिन भाई को पता था सिक्का क्या किस साइड जाएगा। नहीं प्रेडिक्शन में 11:30 बजे फोन तो नहीं आता। हाँ ये तो मैं पूछना भूल ही गया जाए भाई, 11:30 का कॉल। तो टीम इंडिया ने पहले बैटिंग, मतलब जो आई थिंक पहला टॉस जीता है, और वो टॉम लेथन वाला फैसला ही लिया इन्होंने। यार अभी तक के जितने भी मैचेस हुए, इनफैक्ट जो हमने वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाला भी देखा था जहां पर एक ठीक टोटल थी और मैच बन सकता था, शाम को नई बॉल आपको काउंटर करनी है, वहां पर अगर ऊपर आप नहीं गिरोगे, हर एक टीम दिख रहा है रन चीज, बात ही हो रही है हर किसी से। कल उनसे भी ये पूछा गया कि यार वही हो गया कि टॉस जीतकर चेज और ऐसे मैचेस बनते रहेंगे, जीतते रहोगे, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से चल रहा है। जब बीच का फेज आएगा ना, अभी 45-44 मैचेस जो हैं, 20-22 मैचेस पर, तब थोड़ा पिचेस में आपको फर्क दिखेगा। देन शायद होगा कि यार पहले बैटिंग करके रन्स लगा लो, शायद अलग अलग सरफेसेस पर आपको बॉल फंसे और बोले कि और इंडिया देख रहा है ना मनोज भाई कि हमारी बैटिंग अभी अच्छी जा रही है। हमने पिछला मुकाबला भी जिस तरीके से चेस करके जीता, उससे पिछले मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीता, और अगर हम चेस कर सकते हैं और हमारे पास वो बॉलर है धीरज भाई, तो हम चुन लेते हैं। और जैसा अभी बताया कि रात को बात है, बट आपको पता है व्हेनेवर जब भी इंडिया चेस करता, चाहे वो 2003 का सेंचुरियन हो, ठीक है, चाहे अभी का मैच हो, चेस में इंडिया, उस दिन 2019 में पाकिस्तान चेस करता, बात अलग है,
बट चेज में ना अगर उन्होंने रन्स बोर्ड पे दे दिए शुभमन तो आई फिर भाई अब इसमें पता है क्या होता है, चेज ऐसा नहीं खेल, हाँ ये बड़ी खबर है, ये आप लिख दीजिए शुभमन गिल इज प्लेइंग। चलो एक बहुत अच्छी खबर है। प्रॉपर तरह से लिस्ट आ जाए। अभी आप में से कितने लोग एक्सपेक्ट करोगे कि पाकिस्तान 300 मार देगा? खेल रहे हैं ना, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि, और मनोज भाई जो बात होती है ना कि चेज टीम शीट शायद इंडिया के लिए दिक्कत ना हो, बाकी टीमों के लिए भी तो वही है ना। हर टीम तो अगर यहाँ साउथ अफ्रीका भी होती तो वो क्या देखती कि हमारी ताकत क्या है। पाकिस्तान जो सही बात है, पाकिस्तान को आप कोई भी अगर हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तान आज 300 लगा देगा, आप हैरान होंगे। गिल इज बैक कंफर्म, ये देखो वो कह रहे हैं। मैं तो वेट कर रही हूँ अगर है तो बीसीसीआई का एक दो बार आपने जैसे आएगा। अनुज को तो पता ही है, अनुज गड़बड़ जब आपके साथ हो गई थी। मैं फिर बहुत बड़ी गलत बात कर देता हूँ। ईशान किशन टू मिस आउट, शुभमन गिल इन। ईशान तो बस सब लोग बोल रहे हैं तो सच ही होगा। अब देखना एक ही चीज है ना कि ईशान गिल आगे। अब ये ना यार कि बॉल से आप टोन सेट करो, बढ़िया एकदम आओ। और जैसे हम कह रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान आज अगर 300 के बियॉन्ड जाती है, वो एक आपके पास ही होगा। आप बोलोगे कि आज सरप्राइज कर दिया इनकी बैटिंग में, जिस तरीके से इनकी बैटिंग हुई है। किसी एक का आपको 100 नहीं तो 70-80 तो देखने को मिलेंगे, कम से कम 2। तो वो एक कॉन्टेस्ट है। और इवन ये रहेगा कि भाई उतने रनों के बाद भी आप कोई मैच से बाहर नहीं होने वाला। बट इंडिया से तो ये एक्सपेक्ट करें यार कि यहाँ से विद द बॉल आज आप अच्छा करें। दिन में गेम है तो शायद आज आप उतना ज्यादा थोड़ा सा जिम्मेदारी देखोगे कुलदीप और जडेजा के ऊपर। उसमें डाल दो आप तो सेम 11 है। नितिन भाई ने अभी भी अपडेट दी थी कि शुभमन रिप्लेसेस ईशान इन प्लेइंग 11। तो वो भी अपडेट आपको पता चल गई है। शुभमन गिल आ गए वापस। यही बोला है कि ड्यू फैक्टर काफी रहेगा, तो इस वजह से हम चाह रहे थे कि हम पहले बॉलिंग करें। और बाकी उन्होंने बताया कि गिल इज बैक, ईशान किशन ने मिस आउट करा है, और मतलब जब भी हमें उनकी जरूरत पड़ी है ही हैज स्टेप्ड अप। ईशान के लिए उन्होंने कहा है। बाकी उन्होंने कहा बहुत फैंटास्टिक एटमॉस्फेयर है और बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी हर प्लेयर को। लेकिन इस बार वो नहीं हो रहा, मतलब जब ड्यू इतना गिर रहा है तो स्प्रे नहीं डेली वो चला रहे लोग किसी मैच में, क्योंकि आईपीएल के दौरान में मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर से पूछा गया था तो उन्होंने बताया था कि भाई हम जाके पूछेंगे कि स्प्रे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट पता नहीं। क्योंकि आईपीएल में तो हमें याद है कि जब वो मुंबई वाला जो चल रहा था, जिस दौरान मुंबई में आईपीएल हुआ था, तो बहुत ड्यू हो रहा था, तो बाद में स्प्रे ने उसको नलीफाई किया था। ऐसी ड्यू थी यार कि जहां पर साबुन की टिक्की। अभी वैसी सिचुएशन आपने किसी मैच में नहीं देखा कि आप बोलोगे कि भाई बॉल तो हाथों से छूट रहा है, फुल टॉस पकड़ में नहीं आ रहा, बॉल पकड़ में नहीं आ रहा। मतलब इतना तो आपको आज के डेट में इतने के लिए प्रिपेयर्ड है। इससे ज्यादा तो आप प्रैक्टिस में जो गीली बॉलों के साथ खेलते हो वो है। हालांकि कल बाबर ने ये भी कहा था कि हम बात करेंगे मैच रेफरी से या जो भी यहाँ पर ऑफिशियल से क्या स्प्रे का यूज होगा, और ऑब्वियसली जहां पर वो इम्पैक्ट करने लगेगा धीरे धीरे आप देखोगे कि होता होगा। और हो सकता है जहां पर हो रहे हैं वहां पर भी थोड़ा बहुत हुआ। और इसमें ये भी है ना मनोज भाई कि अभी जो रोहित शर्मा ने भी कहा कि भाई 80% 75% गेम हो जाता है। अगर आप 2 बजे से हिसाब लगाओ तो ड्यू शाम को कितने तकरीबन 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास से गिरना शुरू होती है, और फिर तकरीबन 8 से 10 के बीच आखिरी के 15 ओवर इफेक्ट बहुत पड़ता है। तो वो आखिरी के 2 घंटे, अगर घंटों के हिसाब से 1.5 घंटे गिरते हैं, तो उसमें फिर क्या तैयारी है मैदान की, जैसा आप स्प्रे वगैरह की बात कर रहे हो। मनोज ने भी कहा कि उतनी ज्यादा ड्यू नहीं गिर रही कि भाई जरूरत पड़ी जाए, और कुछ आप नेचुरल रहने भी देते हो गेम में, आप हर चीज के ओवर्स में ही होता है ड्यू फैक्टर, उसमें ज्यादा नहीं। पाकिस्तान की टीम में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, बाबर आजम ने क्या कहा है वो बताइए। यही बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम भी पहले बॉलिंग ही करना चाह रहे थे, और 2 जीतों के साथ हम आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस काफी हाई है, मोमेंटम काफी हाई है, जैम पैक स्टेडियम है, हम एंजॉय करेंगे। वी वांट टू बी गुड इन द फील्ड, वी हैड a couple of good practice sessions, same team for us. My answer also the same. मम्मी पहले ही बॉलिंग करना चाहते, वो भी बॉलिंग करना चाह रहे थे, उन्होंने भी बताया। अब ये कि यहाँ से इंडिया को बॉल से जो जिस तरीके से टोन सेट करनी है, वहां पर आपका आ जाएगा भाई कि सिराज और बुमराह। और सिराज भी देखो, सिराज आपको पता है कि भाई फेस कॉम्पिटिटर है, वो ऐसा नहीं रहता कि उनके मन में अब होगा, और वो विकेट टेकिंग इंटेंसिटी दिखती है, बट समहाउ लैग कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा सा जैसे बात ये भी हो रही थी कि क्या वो उतना ज्यादा ओवर कर रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा ओवर नहीं दिख रहा, बट बात है कि वो भाई कभी कभी उसके साथ आपको लक भी क्लिक करना चाहिए। सिराज बॉल बुरी नहीं कर रहे थे, बट श्रीलंका वाले मैच में उड़ा दिया। उस दिन ऐसी किस्मत थी कि आपके एज ही लगेंगे और फील्डर के पास ही जाएंगे। कभी कभी उतना पता सिराज के साथ पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि एक चीज होती है, जब वो आते, जब अपना नेचुरल सिराज होते हैं ना, तो वो आईपीएल में तो हमने देखा उड़ा के रख देते हैं, और भाई उनसे बेटर मैंने पावर प्ले का बॉलर नहीं देखा था इस आईपीएल में, ठीक है। बट सिराज के साथ एक ये चीज होती है, जब पता नहीं होता ना, एक बॉलर का एग्रेशन सा होता है कि अब मैं इसको मारूंगा, और वो जब वो शॉर्ट बॉल पे आते हैं तो फिर वो सर के ऊपर से निकलती है, वो आपके एक्स्ट्रा रन्स भी जाते हैं, फिर आपको फ्रस्ट्रेट भी करता है। तो वो चीज जो है ना, आपने देखा होगा जो शॉर्ट बॉल प्लान पर वो जाते हैं, वो विदाउट एक स्ट्रेटेजी होता है, फील्डर ही नहीं होता, फील्डर ही नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि इसने करा कि रेटल कर दूंगा अब मैं इसे, वो ना एक्स्ट्रा कुछ करने जाते हैं जो विकेट नहीं मिलता है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एबी डिविलियर्स ने सिराज को लेकर यही कहा था
कि सिराज का जो एटीट्यूड है ऑन द फेस, जो प्लेयर को जाकर जो वो करते हैं ना, और वो उन्होंने क्लोज क्वार्टर्स में देखा है सिराज को, क्योंकि आरसीबी का हिस्सा दो एबी डिविलियर्स भी थे काफी साल तक, और उन्होंने ही हैज सीन सिराज ग्रो एज अ क्रिकेटर, एज अ बॉलर, कैसे कहां से शुरुआत हुई थी उनकी और कहां आप पहुंच गए। इंडिया के अगर बुमराह के एब्सेंस में हमने देखा था एज अ प्रीमियर बॉलर निकल कर आए थे, और उनका जो एटीट्यूड है वो उनको सबसे अलग बनाता है, जिस एटीट्यूड से वो गेम। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आप सब बोलते हैं भाई, एबी डिविलियर्स ने भी बोला, सबने बोला कि हमने ग्रो होते 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 देखा है। देखो, ग्रो होना और एक अपना नेचर होना अलग होता है। कोई किसी को कहते नहीं कि एक्स्ट्रा उत्साहित रहता है कोई, भाई यही मोहम्मद सिराज आपको याद होगा एशिया का फाइनल में इतना अच्छा परफॉर्म करे, भागते हुए चले गए बाउंड्री के पास खुद ही बॉल उठाने के लिए। तो कई बार उसमें कप्तान की भी वो होती है कि यार मैं एक तो थोड़ा सा इसको काम डाउन कर दूं बीच बीच में आके, क्योंकि आप इस वजह से नहीं कह सकते कि यार वो आके ना ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कई बार, या ओवर करने के चक्कर में कुछ ऐसी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल भी डाल देते हैं। बात नहीं है, जैसे वो जो मैच के वो अगर आप क्लिप देखें तो वो काफी वायरल, उनका नेचर है, मेरा कहने का मतलब है कि उनका एक नेचर है, इसमें थोड़ा सा बस भाई थोड़ा कप्तान का रोल रहता है कि अगर क्रिकेट आप देख रहे हो, डेल स्टेन को मैं नहीं बोलूंगा भाई अपना एग्रेशन कम कर ले, शोएब अख्तर को मैं नहीं बोलूंगा अपना, भाई आप हारिस रऊफ हो, आप सिराज हो, आपका जो नेचर है आप जाओ डबल, बिल्कुल वही क्रिकेट का एक मजा देता है। वही ना, एक अपना होता है ना, उसमें आप बार बार नहीं बोल सकते। अगर बॉल जा रही है चौके के लिए, उनको पता है मैंने फील्ड सेटअप क्या लिया है, बहुत खुद भाग गए। ऐसा है टेस्ट क्रिकेट में बहुत बारी देखी गई है सेम चीज़ कि भाई जाता है बॉलर चेज। मेरा वही कहना है मनोज भाई कि अगर कोई खिलाड़ी है ऐसा तो उसको जबरदस्ती नहीं ना, उसके एग्रेशन को रोको आप, उसको बहने दो। किया है सिराज ने अभी तक जो अपनी दिखा है बॉलिंग में, जब से वेस्ट इंडीज में आए, एक तरीके से वनडे में आपकी मेन टीम नहीं खेल रही थी, तब से उन्होंने बेहतर चैनलाइज किया ही है और वो बेहतर ही आए हैं। और आज उम्मीद ये करते हैं कि सिराज का ही वो स्पेल आएगा जिसमें आपको ऊपर वो अपफ्रंट 2-3 विकेटें दे देंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है इंडिया की परफॉर्मेंस वैसी रही। कुलदीप यादव को आप लोग कैसे देखते हैं? कुलदीप यादव सिराज का सबसे ज्यादा डर कुलदीप का ही होगा आज, आपको लगता है कि यार बीच में मिडिल ओवर, और जबकि रिजवान रन बना रहे हैं उनके, टर्न किसका कितना होता है उससे ज्यादा बड़ी चीज होती है भाई कि इफेक्टिव कौन कितना रहता है। और जडेजा और कुलदीप के पास दोनों के पास होती है, जडेजा आर्म बॉल वाला आपके पास एक एंगल रहता है, कुलदीप के पास वेरिएशंस उतनी सारी हो गई हैं, तो वो बहुत पिक करना जो है ना, जो कुलदीप को जितना भी खेला है पाकिस्तान ने ऑफ लेट, चाहे वो एशिया कप भी था, उनको हाथ से समझ नहीं आता है, ऑफ द सरफेस आप लेट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है बाबर जो 48 में रुके थे 2019 में, उसकी कर्टसी जाती है कुलदीप को, क्योंकि कुलदीप ने जो बॉल प्रोड्यूस की थी। फिर से प्लेइंग 11 बता देते हैं। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं केवल एक चेंज है, ईशान किशन की जगह शुभमन गिल वापस आए हैं, और बाकी सेम प्लेइंग 11 है जो इस मैच में आपको खेलते नजर आएंगे। पाकिस्तान की यहाँ पे बात करते हैं, हालांकि बाबर आजम का फॉर्म जो है इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान, बट ये है कि इसमें जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि वो जो फॉर्म नहीं चल रहा है अभी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंडिया के खिलाफ जो मैच होने वाला है उसमें फॉर्म वापस आएगा। और यहाँ पर रिजवान की बात करेंगे, रिजवान हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट पहले 2 मैचेस में, हालांकि ओपोनेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, बट इंडिया के लिए अगर कोई कॉज ऑफ कंसर्न होगा वो रिजवान का फॉर्म होगा। मतलब रिजवान के फॉर्म की तारीफ इसलिए कि भाई उनके दोनों मैचेस के रन अंडर प्रेशर आए हैं, अंडर प्रेशर वाले रनों को और उस बैटर को, उस बॉलर को आप वैल्यू करते हो, उसको आपको लगता है कि भाई शायद आज बाबर आजम को देखना चाहिए कि रिजवान कैसे खेल रहे हैं, कैसे वो गिव अप नहीं कर रहे, कैसे वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बाबर के पास क्लास है, सब कुछ है, बट उनकी उस तरीके की परफॉर्मेंस अभी नहीं आ रही है। तो वो तो अच्छे दोस्त में एक आपस में जो हेल्दी हम बात करते हैं भाई कि डिस्कशन हुई होंगी कैसे काउंटर करना है, तो समझते हुए उनको भी और ज्यादा उसी तरीके से चलना है। नो डाउट रिजवान एक आज आपको लेगा, क्योंकि वो थोड़े से बिजी प्लेयर भी हैं। आते रिजवान मतलब ठीक है, वो ऐसा नहीं कि जी स्ट्राइक रेट 110 120 रहेगा, बट वो सिंगल डबल उस तरीके से ढूंढते रहते हैं। बीइंग अ कीपर, स्पिन अच्छा खेलना प्लस स्वीप शॉट आपके पास होना, वो आपको ऑलवेज हेल्प करता है अगेंस्ट स्पिनर्स, जब स्पिनर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं गेम को। तो बट ये नहीं कि रिजवान क्या फिर से 20-25 पर 2 पर आ रहे हर बारी, फिर ऐसा भी नहीं होगा कि रिजवान आएंगे, एक शतक लगाएंगे, दूसरा भी शतक आया, आप पहुंच गए जी 300 सवा 300। आज इनको स्टार्ट भी अच्छी देनी पड़ेगी। इमाम थोड़ा सा स्लो खेलते हैं। अब्दुल्ला शफीक ने पिछले मैच में बहुत अच्छी इंटेंट दिखाई, जो मिसिंग थी उनसे एशिया कप में जो देखा है, वार्म अप में जो देखा। आज अगर वो अपना नेचुरल गेम जो खेलते हैं, स्ट्रोक मेकर वो भी हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर शिफ्ट कर पाओगे आप। 10 ओवर में पता चले आप बहुत ज्यादा सोच के आओ कि विकेट नहीं देनी और हो आप 35 पर 0 या 35 पर 1,
तो आपकी इनिंग्स बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगी, वो धीरे धीरे उसको कैचअप नहीं बिल्कुल आप वही बात ना मैं भी कह रहा था कि एग्री करूंगा। रिजवान ने 100 लगा दिया पिछले मैच में, सबने देखा कि भाई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच जिता दिया। पर कितने बार होता है वनडे क्रिकेट में कि जी आप 10 ओवर में 70 पे 2 और 350 चेज कर लो। दूसरा आपकी टीम में रिजवान, हर रोज तो रिजवान 100 नहीं बनाएंगे भाई, हर रोज 9 के 9 मैच में तो रिजवान के 900 रन तो ऐसे ही हो जाएंगे अगर ऐसे खेलने लगे। आपको क्या है कि ऊपर से अब्दुल्ला हो गए या फिर आपके इमामुल हक, अगर ऊपर से विकेट आएंगे तो ये इंडिया का जो स्पिन डिपार्टमेंट है ये वो श्रीलंका नहीं है कि जो आपको दे देगा जी कि बना लो 350 300। शायद ऐसा भी हो कि ऊपर से जल्दी विकेट गिरे और इन्होंने प्रेशर ले लिया तो आपको 240 260 पे भी ये पाकिस्तान आउट होकर देख सकता है। तो इंडिया को यही चाहिए कि 300 के अंदर ही रोके। नहीं बल्कि मैं ये थोड़ा अलग देखता हूँ, मतलब मेरा ये है कि मैं सेफ क्रिकेटर से मुझे डर नहीं लगता। तो बाबर आजम बड़े सेफ हैं, इमाम उल हक बड़े सेफ है। तो मुझे ना रिजवान का, जैसे मनोज ने कहा, मैं उनकी बात पे यार, रिजवान में ना वो एक चीज़ है कि वो दिखता है और वो बीच पे अपने आप को रेस्ट भी लेता रहता है। जो चीज़ें रिजवान में वो चीज़ है कि वो शांत रहता है बट वो गेम चला ले आता है। exactly. और डराते क्रिकेटर हमेशा वही है जो थोड़ा क्रेजी होते हैं। जैसे जब इवन आपको याद होगा जब हम T20 में यूएई में हारे थे उनसे वर्ल्ड कप के बीच में, तो हारे हम उनके बल्लेबाजी से नहीं थे, हारे उनकी गेंदबाजी से। शाहीन शाह में है वो चीज नजर आती है। तो मेन तो मैं आज भी मानता हूँ यार इनकी बॉलिंग रहेगी और नीचे से बल्कि मैं इफ्ती चाचू शादाब को मैं रखता हूँ। शादाब एक ऐसा खिलाड़ी है जिसपे वो दिखता है कि वो अपने दिन पे आएगा 20 पे 50 भी मार सकता है और अगर उससे टप्पा ढूंढ ले तो आपको नुकसान भी दे सकता है। तो मैं ऐसे क्रिकेटर्स पे ज्यादा वो रखता हूं। यहाँ पे पूरी टीम उठाए तो उसमें सबसे पहले नाम हम बैटर्स में लेंगे तो बाबर आजम का ही लेते हैं। तो मुझे लगता है जो रिजवान के लिए जो ड्यू क्रेडिट है वो उनको नहीं मिल पाता। और हम देखें तो शुरुआत से जितने भी मैचेस अभी तक एशिया कप में देखे, यहाँ देखें तो वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म ही करता है। लेकिन बाबर आजम कब वो आएंगे, क्योंकि यही है कि अफगानिस्तान या ऐसे जिम्बाब्वे ऐसी टीमों के आगे खेला है, लेकिन अब तो वर्ल्ड कप है और अब नहीं वो खेलेंगे तो फिर वो कब क्लास जो है बाबर आजम व्हिच इज द मैचअप व्हिच इज जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बाबर वर्सेस विराट या फिर शाहीन वर्सेस रोहित, कोई मैचअप है जिसको बाबर कुलदीप, मतलब मुझे वो देखना है अगर वो होता है अभी का हुआ है कि मतलब बाबर वर्सेस विराट तो नो मैचअप है। मैचअप एज इन the sense मतलब उनकी दोनों के 28 मैं पढ़ रही थी दोनों की जो एवरेज है बहुत ज्यादा। कुछ दिनों पहले एवरेज गया थी कि एवरेज विराट एम्परर है, एवरेज फर्नांडो डसन की भी होगी, एवरेज शेहोब की भी होगी, एवरेज एडम वोजिस की एक टाइम पर टेस्ट क्रिकेट में हो गई थी। इम्पैक्ट भी चाहिए होता है तो रोहित और शाहीन का you're waiting? रोहित शुभमन विराट तीनों भी होंगे तब भी वैसे शाहीन एक स्टिल अ कॉन्टेस्ट। टॉप ऑर्डर वर्सेस शाहीन, यही कॉन्टेस्ट ही है सबसे बड़ा। हसन की शाहीन अफरीदी और टॉप ऑर्डर विकेट टेकिंग फॉर्म, क्योंकि हसन अली का एक विकेट टेकर हमेशा से रहे हैं। वो बीच में उनकी वो चीज बंद हुई इसीलिए बाहर थे। तो हसन अली क्या करते हैं, इसे बयां कर दीजिए यार। इस इनिंग्स में यार वो चाहिए कि सचिन तेंदुलकर होता है तो कुलदीप यादव है बाबर में कितना बाबर ने अपग्रेड किया अपने आप को, कुलदीप को कैसे खेल पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि चाइना में नहीं प्रॉब्लम है, इवन आदिल रशीद आपको याद आएंगे T20 वर्ल्ड कप में बाबर उनके अगेंस्ट फंसे थे, शायद घर पर भी फंसे। स्पिन के अगेंस्ट उनका स्ट्रगल है और कुलदीप जिस रिदम में जिस फॉर्म में मुझे लगता है आज सबसे बड़ा आई थिंक बाबर का इतिहास में इतना बड़ा चैलेंज कभी नहीं होगा, क्योंकि बाबर ने आए हैं जिम्बाब्वे नीदरलैंड्स टीमों को बहुत मार दिया है और आपने बायलेटर्स पे बहुत मार दिया है यार। वर्ल्ड कप जैसी स्टेज में एक न्यूजीलैंड की पारी उनकी आती है, फिर आप पिछला एशिया कप अगर 50 ओवर वाले को छोड़ के मैं 20 में आता, एक आप यूएई में खेलो, आपके घर की कंडीशन से आपने एक छक्का भी नहीं मारा है। तो यार आप ना ये जो है, क्योंकि आप अगेंस्ट द वॉल हो और सामने अहमदाबाद है, अहमदाबाद में क्राउड है, ये आपकी और सारी चीज ये हो जाती है ना। छक्के की बात की मैं आपको एक फैक्ट बता देती हूँ कि रोहित शर्मा का पावर प्ले में कुछ मैचों में मैंने देखा है 23 सिक्सेस है and in the last 20 ODIs if I'm not wrong, correct me if I'm wrong in the comment section below, पावर प्ले में पाकिस्तान के एक भी छक्के नहीं आए हैं। आप वो छोड़ दो, रोहित शर्मा तो खैर जब उन्होंने क्रिस गेल ने बोल दिया भैया हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, आप देखो। और सबसे बड़ी बात है देखो, आपने छक्के वाले बहुत देखे हैं पर रोहित केवल एक होता है ना, बल्ला इतना चलाता है तो 6 जाता है, वो इतना चलाता है। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि मैचअप आज सबसे बड़ा ये है कि जो आप किसी भी प्लेयर को ले लो भाई, पाकिस्तान के एक एक प्लेयर की सांसें यूं रुक रही होगी कि यार 1,30,000 का चलो ग्राउंड है, अभी जितने आए आप दुनिया में कहीं खेलोगे। उन्होंने कहा बाबर ने कि जी मैं एमसीजी में खेला हूं, ये खेला हूं भाई, कुछ तो पाकिस्तानी सपोर्टर रहते हैं। आज पूरे ही इंडियन सपोर्टर है ना, अगर पाकिस्तान से सपोर्टर आते भी तो कितने आ जाते हैं। उस दिन छक्के वाली बात चली दिखते इसमें। शाहीन शाह अफरीदी को पावर प्ले में कुछ आया था जो आप बताए थे रिकॉर्ड वाला कि किसी ने छक्के नहीं मारे थे, मारा था भाई रोहित शर्मा ही नहीं मारा। जबकि ये हो चुका रोहित शर्मा आज 10 साल पुराने हैं, मतलब ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा कोई आज का खिलाड़ी है। आज शाहीन शाह अफरीदी एक नया लड़का निकल गया, रोहित शर्मा विंटेज हो चुके हैं। जो मैं कह रही थी कि इस साल में रोहित शर्मा के पावर प्ले में 23 छक्के और अब 20 ओडीआई में पाकिस्तान की पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं है।
तो ये पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए थोड़ा और उनके फैंस के लिए थोड़ा उनके उसमें भले फकर थोड़ा अटैकिंग खेलते बट फकर भी ज्यादा शुरुआत में बाउंड्री स्पिन आते तो वो छक्के के लिए वैसे जाते हैं। इमाम से तो आप मतलब ये कि बहुत ज्यादा ही हो जाएगा कि वो एकदम से छक्के वक्के मारने लगते हैं तो थोड़ी सी हैरानगी होती है आप यार इमाम को शॉर्ट बॉल मारो, सबको पता है वो आंख बंद करके इधर शॉट ही उनके अगेंस्ट सिराज वर्सेस इमाम जो एक्यूरेसी सिराज दिखाते हैं। और ये मैचअप की बात हो रही थी यहाँ पर रिजवान वर्सेस कुलदीप वर्सेस मतलब जडेजा। रिजवान के साथ पता है क्या रिजवान ना, क्योंकि आपने देखा तो मैं और अनुज वही बात कर रहे थे कि नेट्स पर जो है एक स्पेशल स्पिनर को बुलाकर जो है उन्होंने प्रैक्टिस भी की थी, वो लेफ्ट आर्मर को बुला के स्वीप और रिवर्स स्वीप वो सारी चीजें रिजवान ना मतलब उसमें एक है कुछ ना कुछ आप जो भी कह लो, क्योंकि ऑफ साइड का तो गेम है ही नहीं उनके पास, उसके बावजूद उस खिलाड़ी में इतनी काबिलियत है कुछ भी कह लो कि यार वो गेम चला लेता है, वो भी फंसी कंडीशन से गेम चला धीरज भाई वो शुरुआत लेते हैं थोड़ा, अगर वो 20-30 रन बना लेते हैं तो आप उनका देखोगे फिर एक उनका वो कहते हैं ना देसी भाषा में जादू शॉट वो उनका बहुत है, लेकिन वो जब 30-40 रन बना लेंगे ना तो फिर वो खेलेंगे ऑफ स्टंप पे। मैं उनकी कल ही रात को मैं हाईलाइट देख रहा था उस मैच के श्रीलंका वाले की, उसमें उन्होंने बड़ा एक कवर के ऊपर से छक्का मारा, कब मारा जब उनके 70 रन हो गए जो खेलते हैं वो मैं काबिल तारीफ मानता हूं, पर वो धीरज भाई एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है उनको तब। उधर समझ की भी बात है ना, वो देखिए क्राउड भी आपको दिखा रहे हैं, क्राउड एकदम ये अहमदाबाद का क्राउड है, ये स्टेडियम के बाहर है, मतलब मैदान के अंदर जो सीट खाली है वही होंगे। अब आपको हम मिलेंगे मिड इनिंग्स में। ओके देखिए ठीक है को बोला है बिल्कुल मिलेंगे मिड इनिंग्स में वापस मिलेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, क्राउड के साथ भी मिड इनिंग्स में मिलेंगे। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है यार, देखो लिमिटेड एबिलिटीज वाले प्लेयर्स बहुत अच्छा करते आए हैं, वो चाहे इंडिया से हो इवन पाकिस्तान से हो ऑस्ट्रेलिया से, तो बहुत आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो वही होता है कि आपको सिचुएशन समझने वाले, रिजवान ने उसने बोला कि भले वो जो उन्होंने बोला था कि भाई थोड़ी सी एक्टिंग थी, थोड़ा सा दर्द था, उन्होंने बोला कि यार पहले ना मैं 7-8 नंबर पर बैटिंग करता था, 6-7-8 ऐसे पे, और जब ऊपर से एक सेट बैटर आउट होता है और आखिर में भले 30 पे 40 रन चाहिए, तो एक नए आने वाले, क्योंकि मैं भी आता था तो मुझे दिक्कत लगती थी, तो मैंने उस दिन ये सोचा कि भाई अब मुझे यहाँ पर ना आउट नहीं होना है, मुझे जो 100 शकील गलती कर बैठे 100 जबरदस्ती के चांस लेते, 100 में वो मेच्योरिटी प्लेयर अच्छे हैं, एज अ बैटर रिजवान से बेटर है ऑल राउंड, पर हालांकि वो कैच भी बड़ा जबरदस्त लिया गया, उससे पहले कैच छूटा भी तो था हाँ, पर वो है लेकिन तो आप लगातार दे रहे थे मौके कि भाई मुझे अब आउट कर दो तब, बट रिजवान बाबर टैलेंट है, रिजवान मेंटली सीट खाली है, बहुत बड़ा फर्क है, सीट थोड़ी बहुत तो खाली है, बहुत मेंटली टफ है रिजवान। नहीं ये देखो ना बाहर कितनी भीड़ थी, अभी जा रहे हैं ना लोग, तो शायद वो जा रहे हो धीरे धीरे, ये देखो ये भी है ना कि 1,30,000 का बना दिया तो जरूरी थोड़ी आएंगे, धीरे धीरे शाम जब चढ़ेगी तो लोग सब शाम आएंगे, अभी 1,30,000 है, कहाँ से आएंगे लोग ही नहीं है, तो फिर यहाँ तो एंट्री का प्रोसीजर भी बड़ा लंबा है भाई, आपको अंदर ही अंदर चल यार धूप नहीं है स्टेडियम। जैसे आप आईपीएल के टाइम बता रहे थे जब अहमदाबाद में मैच था तो काफी ग्लिचेस थे और फैंस को काफी परेशानी हुई थी, लेकिन आज खैर वहां से विक्रांत सर ने बताया कि अब काफी स्मूथ कर दिया प्रोसीजर। उस दिन वो था ना कि उस दिन आपको फिजिकल कॉपी कलेक्ट करनी थी, 2 दिन वहां पर भीड़ बड़ी हुई, लड़ाई टाइप सिचुएशन, लाठी चार्ज टाइप सिचुएशन, और शायद वो फर्स्ट टाइम स्टेडियम के लिए इतना ज्यादा क्राउड इकट्ठा करने वाली बट ये था कि वो अब वो तो हम बात करते हैं, इवन अभी भी आपको अभी भी वो जो फिजिकल कॉपीज कलेक्ट करने वाला हिसाब किताब है उससे आप मतलब बेहतर कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, बट एंश्योर भी तो करोगे ना आप यार, यहाँ पर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप मैच है। एक चीज मनोज आप बताइए, आपने आईपीएल का भी मैच देखा था, मतलब एक नजर में तो दिखता है कि पूरा स्टेडियम भरा भरा है, लेकिन अगर वहां को स्टेडियम में खड़ा आपको आईपीएल के फाइनल में मतलब ऐसा है कि हर एक सीट भरी दिखी थी, हाँ मतलब आईपीएल फाइनल में जो मैंने हर एक सीट भरी, तो वही है फिर इवनिंग होते रहती है कि भाई अब आपका स्टैंड बना हुआ है, तो जैसे मान लो यहाँ स्टैंड है, यहाँ पर सीट्स अब वो तो लगी होती हैं, वहां का व्यू ब्लॉक्ड होता है, तो टिकट क्योंकि मुझे पता है नेचुरली मुझे लगता है जैसे 1,30,000 का स्टेडियम है तो आप मान के चलो कि 1-10 ही लोग आएंगे भाई, कुछ ही होता है, कुछ एक खाली रहती है सीटें, ये गलत बात है वैसे, नहीं बट इतने लोग कहाँ से आएंगे, बात ये भी हो जाती है ना टिकट्स ये वो, आपकी जो कुछ चीजें आपकी एक तरीके से वो रहती है कि भाई कि आपके बोर्ड की मान लो, स्टेट ऑफिशियल्स की मान लो, फिर कहाँ से क्या व्यू आ रहा है, कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती, ये भी देखना। हालांकि सचिन तेंदुलकर सर भी वहाँ मौजूद है और वो अभी ट्रॉफी लेकर आए तो बड़ा अच्छा एक व्यू था, वो ग्लोबल एम्बेसडर है भैया। सचिन तेंदुलकर हमेशा उनकी परफॉर्मेंस आती थी, फिर विराट बने नेक्स्ट प्लेयर, आज शुभमन पे एक पहला पे सही बात है, आज वो उनका फर्स्ट स्टेप हो सकता है बड़ा, और हो भी सकता है कि भाई पहला डेब्यू है 50 ओवर के लिए अहमदाबाद में खेले हैं, लेकिन 50 ओवर खेलना वो भी इंडिया पाकिस्तान और वर्ल्ड कप का मुकाबला वो अलग चीज होती है। आईसीसी ने वो रीली शेयर करी थी और वीडियोस में आप बेस्ट बिट्स ही दिखाते हो, कितना खास रहेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मतलब शुभमन की उस रील्स की जो 30-40 सेकंड की बैटिंग देखकर मतलब एक अलग सा रिफ्रेशिंग आपको फील हुआ कि भाई क्या शॉटिंग खेल रहे हैं, क्या डिफेंस। ये भी अच्छा हुआ ना कि टॉस के बाद में बैटिंग करने आएंगे, अभी आए थे शुभमन
शुभमन गिल डेंगू से ठीक होकर बट अभी पता चला दिन भर आधी फील्डिंग batting में आ जाती। जाती। बड़ा भाई, मतलब आपको fielding fielding भी में करनी मैं वही कह रहा हूँ कि पड़ेगी। एटलीस्ट फील्डिंग देख लेंगे, थोड़ा बॉडी गर्म हो जाएगी उनकी भी, आएंगे बैटिंग उनका करने। फिटनेस टेस्ट जो हम उस दिन भी बात करते थे कि शुभमन के लिए एज एन ओपनर आप चलो पहले बैटिंग कर लेते तो बाद में बोलते हैं कि फील्डिंग कोई और कर कोई और लेगा, कर बट आप पहले आपको पूरे 50 हाँ, ओवर ये बैटिंग भी है। हो सकता है अगले हाँ। जो भी जितने में टारगेट चेज करना है, पता चला शुभमन क्रीज पर ही है, तो वो उसके बाद की भी रिकवरी आपको देखनी पड़ेगी। हालांकि इसके बाद हमारी गेम में थोड़ा सा 4-5 टाइम दिन का है, फर्क टाइम है। है। पर मजेदार है यार। और जब उम्मीद है कि आज वही जब मुकाबला सिराज पर जबरदस्त। थोड़ी सी बात हो रही तो सिराज ही भाई टोन सेट करें, सिराज वहां से आपको है निकाल तो कर स्टेडियम दें। जबरदस्त, ये देखो ना बड़ा भारी से का फ्लाइट है। देखो शॉर्ट बॉल तो यार उनका मतलब इमाम उलग को तो मैं कह सकता हूँ कि यार सिराज को शॉर्ट बॉल मारे इमाम को आज। यार वो तो पहला विकेट कौन ले रहा है? थोड़े अभी अभी तो थोड़ी बारह नहीं है। करेंगे आप देखना शाम तक बिल्कुल पूरा और कुछ लोग जो जल्दीबाजी में होंगे वो अब रिलैक्स होंगे, चलो बट मेरी बात हो रही लोग थी वहाँ पे strategically भी बड़ी सुबह जाते हैं 9 यार, बजे कहते हैं से जाके फायदा नहीं है। ही स्टेडियम जाना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने 9 बजे से। काफी काफी ऐसे लोग भी ये होते हैं लोग भीड़ कि अंदर भाई चली जाए वो फिर वेट जाए। करते हैं जो थोड़ा आसपास के इलाके में, भाई कि मेन नहीं होता कि इंडिया की बैटिंग देखनी होती है ज्यादा जो रहता हाँ, है। टॉस अब बोलते हैं देख लिया। इतना है टाइम, अब आराम से थोड़ा लेट चलते हैं, थोड़ा मौसम भी बेहतर और थोड़ी होगा। भीड़ और फिर भीड़ नहीं कम यार, हो लोग बुमराह को देखने भी आते हैं कि बुमराह गेंदबाजी हैं, करेंगे तो भाई सब वो देख गिल्लियां उड़ेंगे और वो बहुत लोगों में वो चाह होती है कि बुमराह को गेंदबाजी करना देख। चलिए सुपर 11 पे कैप्टन वाइस कैप्टन बता दीजिए सब, कौन कौन किसको बना रहा है? मैं तो आज विराट सिराज को बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिराज कम से कम जो है 3 विकेटें लें यहाँ पर, 3 विकेट सिराज की निकले। कैप्टन वाइस कैप्टन कुलदीप को दे देते हैं। कैप्टन विराट, विराट। क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आएगी तो विराट सबसे पहले रहेंगे, दूसरे वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या। सेम मेरे कैप्टन भी हार्दिक विराट पांड्या तो तीनों मैच में और रहे। वाइस कैप्टन मेरे सिराज 2 मैच हो गए, आज मुझे लग रहा है परेंगे वो मैं प्राग। चाहूंगी कैप्टन होंगे विराट और वाइस कैप्टन में चाहूंगी शुभमन गिल। डेब्यू है आपके क्या भाई? आज। मैं तो रिवील नहीं करता कैप्टन वाइस कैप्टन। भाई वो नहीं बताते, प्लेयर बता रहे हैं वो 3 विराट वो मेरे प्लेयर ही बताते हैं, कप्तान उनके मेरे कप्तान वाइस कप्तान। कैप्टन नहीं बताते वो कभी। कप्तान आपके बता दो ना, डेवन कॉनवे कैप्टन, विराट कैप्टन, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन। तो आप लोगों की सेम है, साथ में बैठ के टीम बना हार्दिक पांड्या तो अगर ये दोनों मैच में जाएंगे रहते तो दोनों मुझे जीत जाएंगे। 10% का इसको फायदा है, रेफर को किसने दिया है? क्योंकि उन दोनों मनोज के भाई। वो है ना, और दोनों के कैप्टन वाइस कैप्टन भी सेम है। देखो तो आप दोनों जीत गए क्योंकि मनोज ने आपको रेफर किया था तो 10% मिल सबसे जाएगा। बेस्ट क्या है रेफर वाले केस में, अब हम सबके कैप्टन वाइस कैप्टन अलग हैं, उन दोनों के सेम हो गए थोड़ा, वरना उनके भी थोड़े अलग होते तो मेरा ज्यादा फायदा था। भाई किसी का तो कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बो तगड़ा क्लिक करेगा तो लोग जितना जीतेंगे उनका 10%, क्योंकि मैंने रेफर कर हो रखा है। सकता है आपकी टीम आज अच्छा परफॉर्म न करे, आप हार जाओ, But रेफर कर रखा है। रेफर कर रखा है, वो जीतेगा। पर ये कोई और कहीं है भी नहीं है, सिर्फ यही है यार, आपको यहाँ पर सुपर deduction 11 भी नहीं है पर कोई भी। स्पेशल और ना डिडक्शन है कोई। बाकी हालांकि आपको ये बता दें यार, हमारे जो ऑफिशियल ट्रैवल पार्टनर्स हैं स्पोर्ट्स तक के पूर्व हॉलीडेज, तो अगर आपको कहीं के लिए अपना Officials ट्रैवल लेकर प्लान आते करना हैं। है, कमेंट Officials। सेक्शन में आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। हर गेम लिंक में के होते थ्रू हैं आपको मैच। बहुत अच्छे सब डिस्काउंट्स भी सारे, हैं, मतलब तो देश भर में दुनिया भर में आप फुटबॉल ट्रैवल कर सकते हैं और किसी में नहीं होता। 50% तक के ऑफर्स हैं, बहुत ज्यादा। ओकिनावा स्कूटर ओकिनावा में करिए, लोकल कमाल है यार, मतलब आज जीत जाएगी इंडिया तो फिर झंडा लेके ओकिनावा पे। ओकिनावा के पास पर पहुंच गई। कल वो चैट में बोल रहे थे कि हाँ। भाई पहुंचने वाली सर है। ने वो एक सजग लेके जा रहे हैं। गेट से दूसरे गेट में। पिकनिक स्पेशल उन्होंने कर दिया है, जो अमेरिकन पिस्ताशियोस वाला करना है, वो बहुत जबरदस्त काम चल रहा है उसके ऊपर। सजग हवा भर रहे हैं अभी स्कूटर में, अभी लेके वही जाएंगे। तो यही है भाई, अब मुकाबले का इंतजार हो रहा है। अगर श्रीधु कुछ सवाल भी होंगे ना तो आप रखना जरूर। हाँ, कुछ सुपर चैट या नॉर्मल सवाल जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि लोग आपके चैट बॉक्स से भी सवाल लिए जाते हैं। कल हमने इवेंट लिया तो आप लोग वहाँ भी सवाल जरूर भेजा कीजिए, अच्छा सवाल होगा जरूर लेंगे। एक उस दौरान इंडियन क्रिकेट फैन जो है वो कह रहे हैं कि 2 उनको मिस्टेक्स लग रही हैं। एक तो कह रहे हैं कि शमी को खेलना चाहिए था, शमी को तो मुझे भी सिराज लग रहा खेलेगा, है वैसे खेलना। और वो काफी कह रहे हैं कि लोग- ईशान ने क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा सिराज नहीं, ऐसा शार्दुल कह की रहे हैं, जगह। अच्छा लोग कह रहे हैं स्ट्रगल किया था, तो वो कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि भाई शायद ईशान वहां रहते, और वो कह रहे हैं कि स्टेडियम तो आपको फुल मिलेगा, टिकट सोल्ड आउट तो भाई हर एक मैच और हर एक पता नहीं कब से हो गई इंडिया की मैच की टिकट्स तो। इंडियन क्रिकेट फैन कह रहे हैं माइट बी सुपर रोल्ड पिच, मे बी ऑलमोस्ट नो स्विंग एंड लॉट्स ऑफ रन्स. India don't want to take risks, turning tracks against Sena teams, flat pitch for Asian. यार अगर आपको यार, टर्निंग तो- ट्रैक भी दे देते ना तो भी आपके स्पिनर फिलहाल तो तो यार- एशियन टीम के लिए और यार फ्लैट पेज कब दे तक रहे हैं, पता सेना नहीं टीम अब के लिए ये टर्निंग ट्रैक बना रहे हैं। ये रोने वाला काम मत करो यार, मैच खेलो। यार एवरीबॉडी जिसको जीतो भी जो यार। पिच मिल रही है वो सब टीम्स के लिए सेम ही है, और चाहे वो सबसे इंडिया हो बड़ी चाहे चीज़ ये आप कोई और ICC का team हो. टूर्नामेंट है, यहाँ इंडियन टीम विकेट नहीं तैयार करवा रही। हाँ. हाँ। जैसे कि देख रहे हैं एशिया एक काम करते हैं ना, एशिया कप और आईसीसी के ही ऑफिशियल भाई, मैं रहते हैं इतना हर बोलता जगह हूँ, पे। एशिया कप में 228 या एक 238 रन से खबर आ इंडिया ने रही है, मारा वो था, क्या बता इंडिया ने दूं पिच जल्दी तैयार से? की थी? बताइए बिल्कुल दिल्ली Fracture confirmed for Williamson. दिल्ली से- Blundell called in as cover. नहीं तो- नहीं मैच वही है।
तो ये अच्छी खबर नहीं है न्यूजीलैंड की टीम की। अगर बात करी जाए तो कल जब वो बैटिंग कर रहे थे तो रन ले रहे थे तो एक बॉल लगी थी उनके हाथ में और उसके बाद हमने देखा था कि वो रिटायर्ड हर्ट हो चुके थे। तो ये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है कि वो फ्रैक्चर है। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से रिटर्न वापस ही की थी उन्होंने इंजरी के बाद, अब आगे का मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फ्रैक्चर अगर बता रहे हैं हमें तो फिर मुश्किल है। फ्रैक्चर याद है आपको? शाम को देखा था और क्योंकि उनके यार वो लग गई थी लेफ्ट वाले पे, उधर उस पे आपकी प्रोटेक्शन होती नहीं है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे आ रहे थे और उनके हाथ पे जब लगी थी तो मुझे से सीधे ये लग रहा था भाई ये तो मतलब अब फ्रैक्चर तो कंफर्म ही हो गया है। पढ़ देती हूँ। एन एक्सरे हैज कंफर्म्ड एन अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर टू केन विलियमसन्स लेफ्ट थंब आफ्टर ही वाज स्ट्रक बाय थ्रो व्हाइल रनिंग बिटवीन द विकेट्स। एंड जैसे कि मैंने कहा कि ब्लंडल को जो है एज अ कवर बुला लिया है न्यूजीलैंड टीम ने। अच्छा ये है कि उनकी चलो कम से कम टीम अभी बेहतर परफॉर्म कर रही है, बट नो डाउट केन विलियमसन का एक होना ना होना, भले वो देखो जीते हैं कन्विंसिंगली जीते हैं, बट विलियमसन की प्रेजेंस एक बहुत बड़ा फर्क में कितना टाइम लगेगा? टाइम लगता है यार, डिपेंड करता है मनोज। देखो ट्रेविस हेड को पहले हो गया था अरे fracture, ट्रेविस नहीं यार, उनको देखो आप, अपने शिखर धवन को 2019 में हो गया था पैट कमिंस का बॉल। तो हमने भी पहले वेट किया था ना, पहले कुछ दिन हमने रखा कि भाई रुक जाते हैं, शायद बाकी के मैचेस के लिए अगर शिखर फिट होते तो रिप्लेसमेंट नहीं बुलाते, बट वो कॉल लेने रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया इन्होंने। मतलब कि अभी तो एज कवर बोला है, बट मोस्ट लाइकली उनको ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि या तो अगर वो सोचेंगे नहीं जी हम जाएंगे पूरा वर्ल्ड कप, तो तब भी मुझे लगता नहीं कि अब वो पॉसिबिलिटी है कि केन विलियमसन वहां से आपको आते हुए दिखेंगे। हाँ थोड़ा सा नहीं यार ऑब्वियसली देखो आप नहीं बड़े मैच अब आने हैं और अच्छा कर रही है टीम, लेकिन ठीक है लास्ट यार विलियमसन टूर्नामेंट का मैच में आते साथ देखो ना केन विलियमसन जैसे भी नहीं है, स्टोक्स का इंजरी वाला वो चल रहा था, ये सब प्लेयर्स को आपको लगता है अरे आखिरी बार ही खेल रहे हैं यार ओडीआई वर्ल्ड कप, इसके बाद आपको थोड़ा देखेंगे। और उन्होंने यार 19 से लेकर अब तक भी आप देखोगे वनडे बहुत कम खेले, वनडे मैच बीच में भी तो कितने लंबे इंजर्ड रहे थे आईपीएल के बाद में, यार वो अभी जैसे पूरा साल जो उनका गया। पिक एंड चूज किया और उन्होंने ये भी कहा है कि टॉम ब्लंडल विल ट्रैवल टू इंडिया एज कवर बट विल नॉट ऑफिशियली बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड। हाँ तो ऐसे ही उनके काइल जेमिसन भी आ रखे हैं, वो टीम सऊदी के लिए थे, उन्होंने उसके लिए भी उन्होंने क्लियर किया था। उनकी इवेंचुअली वो ये चाहते हैं कि भाई केन विलियमसन ही स्क्वाड में रहे। अब शुरुआत में यार 2 मैचेस वो नहीं खेले थे, अब यहाँ से देखना है कि फैन कह रहे हैं ये सिराज क्यों खेल रहा, एशिया कप फाइनल के दिन भी बोला था श्रीलंकन बैटर्स ने विकेट्स फेंकी है, सिराज डोंट हैव स्मार्टनेस वेरिएशन, आज भी पिटेगा। अरे यार आपको पता ही नहीं है फिर सिराज कौन है यार, ये आप 100 रुपए ना अपने दिमाग पे लगाएं। आपने जो बोला विकेट देखिए आप 5 रन निकलवा देंगे आईसीटी फैन, इंडियन क्रिकेट टीम फैन, और कम ऑन पता ही नहीं है सिराज कौन है। ब्लूज देख रहे हैं क्या? बड़ा दिन है, गिल इज बैक। मतलब जिस दिन विकेट ले ले उस दिन तुक्के में मिल गई। हाँ जिस दिन भाई सिराज नहीं जिस दिन विकेट मिली उसमें उस दिन उनकी स्मार्टनेस नहीं, श्रीलंका बैटर्स की बेवकूफी। भाई देखो एशिया कप तो कुछ भी नहीं था, जब आपके पास ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं था ना बॉलर, तो सिराज लीड कर रहा था अटैक, बावजूद उसके उसकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा था। तो उनका बॉल हो भी गई इंडियन यार, क्रिकेट फैन कहते हैं देख भी नहीं पाए। मिस्टेक्स शमी शुड हैव बीन इन द ये टीम, ले लिया, he ले लिया। played well। अच्छा ले लिया था, चलिए। एक अभी सुहेब जी का सवाल आ रहा है, वो कह रहे हैं आई डोंट नो व्हाई इंडियाज बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड कप मोहम्मद शमी इज नॉट देयर, शायद ये कहना चाहेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है शमी थोड़े लकी हैं, क्योंकि 2019 में भी वर्ल्ड कप के लिए उनको लेकर गए थे, लेकिन मैचेस जितने खिलाने चाहिए थे उनको खिलाए नहीं थे। इस बार भी अनलकी बोला मैंने, अनलकी रहे हैं, बहुत अनलकी रहे हैं। 2019 वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा थे, लेकिन मैचेस नहीं खेल पाए थे। इस बार भी स्क्वाड का हिस्सा है, एंड द वे ही प्लेड द 2015 वर्ल्ड कप। अगर टॉप विकेट टेकर्स की बात आती है तो शमी ने 2015 ऑस्ट्रेलिया में जो और न्यूजीलैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया था, तो मुझे लगता है थोड़े अनलकी इसमें पता क्या है, शमी को आप 2015 वर्ल्ड कप के बिना पर जज नहीं करोगे कि भाई उनको लेना है तो जो 15 या 2000 में क्या किया था। उनका क्या है, हाल फिलहाल में शमी को आप देखो बहुत अच्छे बॉलर 2018 के बाद से उभर कर आए हैं। टीम कॉम्बिनेशन अभी शमी बहुत अच्छे हैं, पर शायद सिराज को उनसे बेहतर रख रही है टीम इंडिया। सिराज ने भी नई बॉल से पिछले 2-3 सालों में जो किया है, और आप शार्दुल ठाकुर पर ट्रस्ट कर रहे हो, आज भी उन्होंने दिखाया। इन टीम की है कि हमें 8 नंबर पर चाहिए। अब इसमें 2 हैं, कोई कहेगा कि यार अभी 1 साल पहले बात कर रहे थे ना कि हमने कहीं ऐसे मैच देखे कि यार इंडिया के 7 आउट फिर तो कुछ रहा ही नहीं जी, फिर तो हम देखते हैं कि सारे हैं जो गए आपकी टीम ऑल आउट। तो फिर उस लिहाज से तो फिर शार्दुल भी ठीक है, और आप जीत रहे हो तब तक अच्छा चल भी रहा है, जीत सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुमराह ने 3 डॉट बॉल से शुरुआत करी है, हालांकि बल्ले के बीच पे ही आई है उनकी बॉल, तो जहां पे आई है सीधी लाइफ का नजर आया है, ना कुछ मूवमेंट का नजर आया है। रोहित शर्मा ने इशारा करके पूछा कि क्या हो रहा है, मूवमेंट नहीं आई है विकेट पे। दो ये एंगल के साथ आया, अंदर जो उनका नेचुरल एंगल होता है ना उससे आया, फेंक किया।
जब एक बाहर वाले निकालेंगे ना तब पता चलेगा क्या अभी उस तरीके से कैरी भी नहीं मिल रहा है। कैरी मिलेगा तो फिर थोड़ा बहुत, क्योंकि एक बाउंस पे भी हल्की सी भी अगर मूवमेंट हो, बाउंस थोड़ा अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है। ये वो जो उस दिन दिखा रहे थे स्टार्टिंग में अफगानिस्तान में। बट ये नहीं अच्छा है कि भाई डॉट बॉल्स पर अभी स्टार्ट है तो आप कम से कम प्रेशर बनता है ना, कितना भी बॉल कर रहा है नहीं कर रहा, रनी जब बोर्ड पर 0 है तो आप कुछ तो चाहोगे वहां पर कि क्या कैसे आगे बढ़े। 4 गेंदें हो चुकी है जैसे ही। बुमराह भी अपने एट होम है, हुआ नहीं है अभी तक कुछ ऐसा। ये तो खैर बॉल भी पीछे डाल दिया था उन्होंने। 5 बॉल। और बुमराह भी यार देखो इतने स्मार्ट बॉलर तो हैं, जब उनको लग रहा होगा कि भाई जब नहीं मिला तो जबरदस्ती क्यों फुलर बॉल पर ट्राई करूं कि स्ट्रेट ड्राइव खाऊं या फिर खाऊं ऑन ड्राइव, उससे बढ़िया कि अब कंटेन करने की तरफ पहले चलते हैं। पहला ओवर 5 बॉलें भी हो चुकी हैं, इसके बाद इजाजत लेंगे, लेकिन आप लोग इसी तरीके से दिन भर बने रहिएगा। बाकी जैसे आपको बताया कि thesportstech.com जो हमारी वेबसाइट और स्पोर्ट्स तक ऐप, वो जरूर आप डाउनलोड करें, सारी खबरें जो है आपको खेला यार। अभी वो ऊपर बॉल डाल दी, ऊपर थी वही, और 1 ओवर 4 रन, आखिरी बॉल पे 4 आया, चौके के साथ फिनिश किया है। कोई असिस्टेंट नहीं है। और अब्दुल्ला शफीक का कॉन्फिडेंस भी है, रन है और रिदम अभी 100 लगा के आए हैं तो और बढ़िया स्ट्रोक मेकर वो है, मतलब लूज बॉल्स आपकी छोड़ेंगे नहीं। तो अभी चलते हैं इजाजत। बाकी अमेरिकन पिस्ताशियोज फॉर हेल्दी स्नैकिंग प्रोटीन रिच सोर्स आपके लिए है, हमारे स्पोर्ट्स तक के एक्सक्लूसिव ट्रैवल पार्टनर्स हैं पूरा हॉलीडेज। तो अगर आपको वर्ल्ड कप के दौरान ट्रैवल प्लान करना है उसके बियॉन्ड भी, तो आपके लिए स्पेशल लोकल तो वहां पर जरूर आप आजमाइए। धीरज भाई जा भी रहे पूर्वा ट्रैवल से, अभी दिखा भी रहे थे कि मेरी जो फ्लाइट्स है वो टाइमिंग बदल गई है। इन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मांगा था तो वो अप्रूव हो गया वहां से, तो बढ़िया है ये भी आप